हेलो एवरीवन, आज हम आपको वास्तव से रिलेटेड दो एक अच्छे प्रश्नों को कराते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वास्तव का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के तुल्य होता है। आप सब जानते हैं PA बराबर PA0 XA प्लस PB0 XB। अगर B अवाष्पशील द्रव है, अवाष्पशील द्रव है तो XB बराबर 0। तो क्या आएगा यहाँ पर? XB बराबर 0। ठीक है, तो XB का मान हमने 0 रख दिया। जैसे ही हमने XB का मान 0 रखा, ये पूरा पद 0 हो गया। P बराबर PA0 XA। ए क्या चीज़ है? ए यहाँ विलायक है, बी यहाँ विलय है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ स्टार्टिंग में बता देता हूँ, ए पहला घटक है विलायक और बी दूसरा घटक है जिसका नाम है विलय। तो यहाँ हमने XA निकाल लिया, XB निकाल ली। अब ए और बी की मोल भिन्नों का जोड़ हमेशा 1 प्राप्त होगा। XA बराबर 1 माइनस XB। P बराबर PA0 1 माइनस XB। P बराबर PA0 माइनस PA0 XB। ये इधर आ गया PA0 XB बराबर PA0 माइनस P। XB बराबर PA0 माइनस P अपॉन PA0। तो वास्तव का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल अंश के तुल्य हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सीधी सी बात थी, बहुत सीधी सी। पुनः ध्यान दें, सबसे पहले प्रश्न को पढ़े। वास्तव का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल अंश के तुल्य होता है। विलयन में 2 इकाइयाँ जरूरी होती हैं, माना ए विलायक और बी विलय है। तो ये तो आपको राउले के नियम से याद ही है। P बराबर PA0 XA प्लस PB0 XB। माना जो विलय हमने मिलाया है वो अवाष्पशील है, तो XB बराबर 0। पूरा पद 0 हो गया। XA और XB क्योंकि विलय और विलायक 2 घटक है, दोनों की मोल भिन्नों का जोड़ 1 होगा। फिलहाल यहाँ पर विलायक की मोल अंश आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ विलय का मोल अंश लाना है, इसीलिए XA का मान 1 माइनस XB रख दिया। पता लग गया क्यों रख दिया? इसका इसमें गुना किया, इसका इसमें गुना किया। अब इसको ले गए इधर और इसको ले गए इधर, तो यहाँ पर PA0 नीचे आ गया। वास्तव का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल अंश के तुल्य होता है। वास्तव का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल अंश के तुल्य होता है। यही हमें इस प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन, प्रूफ कीजिए कि वास्तव का आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। पहले तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। माना ए विलायक है, क्या है? विलायक, और बी क्या है? विलय है, जिसमें बी अवाष्पशील द्रव है। मान लिया बी अवाष्पशील द्रव है, तो XB बराबर 0 होगा। हम जानते हैं P बराबर PA0 XA, बिल्कुल वही काम कर रहा हूँ, PB0 XB।
इस पद को पूरे को जीरो रख दिया। P बराबर PA0 XA प्लस XB बराबर 1। यहाँ XA बराबर 1 माइनस XB। P बराबर PA0 1 माइनस XB। P बराबर PA0 माइनस PA0 XB। ये पुराना काम हो रहा है ना। PA0 XB बराबर PA0 माइनस P। PA0 माइनस P अपॉन PA0 बराबर XB। और XB का मान विलय के मोल अंश का मान क्या आ जाएगा? PA0 माइनस P अपॉन PA0 बराबर NB बट्टा Na प्लस NB। मोल अंश ऐसे ही निकाले जाते हैं। हमें B का मोल अंश निकालना है तो B के मोल ऊपर और विलयन के कुल मोल नीचे। PA0 माइनस P अपॉन PA0 किस पर निर्भर कर रहा है? विलय की मोल भिन्न पर, अर्थात वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है। तो दोनों प्रश्नों में काफी कुछ समानता है। पहला प्रश्न इसके विलय के मोल अंश के तुल्य बता रहा है और दूसरा प्रश्न अनुसंख्य गुणधर्म सिद्ध करना कह रहा है। इस प्रश्न में दोनों में यहाँ तक तो अपन ने सेम करा है। यहाँ पर XB का मान रख दिया, NB बट्टे Na प्लस NB आ गया, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्नों पर निर्भर कर रहा है। अतः ये अनुसंख्य गुणधर्म है। इस प्रश्न में एक शब्द आया अनुसंख्य गुणधर्म, जो हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत अनुसंख्य गुणधर्म विलयन के वे गुणधर्म जिनका मान विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। विलयन के वे गुणधर्म जिनका मान विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। कौन कौन है अनुसंख्य गुणधर्म? क्वथनांक उन्नयन, नंबर 2 हिमांक अवनमन, नंबर 3 परासरण दाब, और नंबर 4 और है जिसे हमने पढ़ लिया, इसे हम नंबर 1 भी कह सकते थे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का न्यूमेरिकल भी है, फिर हम क्वथनांक उन्नयन पढ़ेंगे, क्वथनांक उन्नयन का न्यूमेरिकल भी करेंगे, हिमांक अवनमन पढ़ेंगे, हिमांक अवनमन का न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, परासरण दाब भी पढ़ेंगे। इस तरह से हम इन सब टॉपिकों को एक एक करके पढ़ेंगे।